नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुर्वेद और आप में। शहरों में रहने वाले लोग आजकल बाल सफ़ेद होने और झड़ने की वजह से बहुत परेशान हैं। उम्र कोई भी हो, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। झड़ने की तो खैर कोई उम्र ही नहीं बची है। आज हम डॉक्टर आकांक्षा से जानेंगे कि बाल क्यों जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और अगर इनको हम बचाना चाहें, झड़ने से रोकना चाहें, तो उसके लिए आयुर्वेद में हमें क्या सलाह देता है। डॉक्टर आकांक्षा, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका। नमस्कार। बालों के झड़ने और प्रीमैच्योर ग्रेइंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाना भी कहीं ना कहीं आनुवंशिक कारणों की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। देखा जाए तो आयुर्वेद में बताया गया है कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। तो पित्तज मनुष्यों में ग्रेइंग जो है वो अदर्स के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। तो हमारे बाल झड़े नहीं और समय से पहले सफ़ेद ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडीज़ हम ट्राई कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है शिरो अभ्यंग के बारे में, हेयर मसाज, जिसको हेड मसाज, हेयर मसाज भी बोल सकते हैं। शिरो अभ्यंग के आयुर्वेद में बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं और मॉडर्न की माने तो हेड मसाज जो है वहाँ लोकली सर्कुलेशन को तेज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की मौजूद जो सेल्स होती हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है और इसकी वजह से हमारे बाल जो है वो समय से पहले सफ़ेद होने से बचते हैं और साथ ही जड़ें मजबूत होकर बाल घने और लंबे होते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे तेलों का वर्णन किया गया है, वहाँ से हम जो इजीली हम घर में प्रिपेयर कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। गुड़हल का प्लांट जो है वो आमतौर पर सभी के घर में मौजूद होता है और गार्डन्स में, पार्क्स में हमें इजीली मिल जाता है। तो गुड़हल को शू फ्लावर भी बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो पिंकिश और रेड टिंच में होता है और जब हम फ्लावर्स को निचोड़ते हैं तो उससे ब्लैक कलर का उसका रस निकलता है, इसीलिए उसको शू फ्लावर बोला गया है। तो हमें करना क्या है, तेल प्रिपेयर करने के लिए बेस के लिए हमें कोकोनट ऑयल या सेसम ऑयल, जो तिल का तेल है, जो भी हमारे बालों के लिए सूटेबल है उस अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर सभी लोग कोकोनट ऑयल के साथ सही फील करते हैं, तो कोकोनट ऑयल हम प्रेफर करेंगे। कोकोनट ऑयल के अंदर हम जो हिबिस्कस है, हमारा गुड़हल है, उसको 2 या 3 फ्लावर्स को क्रश करके हम उस तेल के अंदर डाल देंगे और उसे धीमी आंच पर पकाएंगे। जब उसके अंदर चट चट वाली साउंड बंद हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि तेल पूरी तरीके से पक चुका है और अब उस तेल को हम छान करके ठंडा होने पर बोतल के अंदर भर कर रख सकते हैं और वीक में कम से कम 2 या 3 बार हमें अपने बालों में, जड़ों में उसकी मसाज करनी चाहिए, जिससे हम बालों को जल्दी ग्रे होने से बचा सकते हैं और इससे बाल बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनते हैं। दूसरा जो ऑयल हम बना सकते हैं घर पर ही, वो है हमारा भृंगराज का तेल। भृंगराज भी जो मेडिसिन को जानते हैं वो लोग भृंगराज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी घास और वीड्स के साथ उगा रहता है भृंगराज। थर्ड जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी वो है नीली तेल। नीली आमतौर पर हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन हम मार्केट से नीली तेल इजीली ले सकते हैं। नीली भृंगादी तेल के नाम से साउथ की फार्मेसीज बनाती हैं ये ऑयल, नागार्जुन और कॉर्टिकल की फार्मेसीज बनाती हैं। तो इस ऑयल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट ग्रे हेयर्स पर देखने को मिलता है कि ये अच्छी तरह मसाज करने पर बालों को जल्दी सफ़ेद होने से और झड़ने से भी बचाता है। तो बालों पर जब लोकल एप्लीकेशन की बात करें तो यदि हमारे वहाँ डैंड्रफ है बालों में, यदि तो हम एलोवेरा जूस को नींबू के रस के साथ बालों की जड़ों में अगर लगाते हैं और 10 मिनट तक उसको रखकर फिर बाल धो लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ ही दही के अंदर भी डैंड्रफ को हटाने की बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है। नीम
उबाल करके उसके पानी से हेयर वॉश, ठंडे पानी से हमें हेयर वॉश करना है। नीम की पत्तियों को उबाल लेना है और उस पानी को रख देना है। ध्यान रहे हम किसी भी सूरत में गर्म पानी बालों पर नहीं लगाएं, क्योंकि गर्म पानी और हीट से बाल डैमेज होते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बालों की सॉफ्टनेस और मजबूती के लिए हम मेथी का पैक भी लगा सकते हैं। मेथी दाना को रात को भिगो देना है, सुबह उसको मिक्सर में पीस करके अच्छे से बालों की जड़ों में अप्लाई कर लेंगे। 10-15 मिनट उसको रखने के बाद बालों को अच्छे से रिंस कर लेंगे पानी से। तो ये पैक भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। बालों में नेचुरल कलर और कंडीशनिंग के लिए हमें बाजारू जो डाइज आती हैं, कलर्स आते हैं, उनसे बचना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। यदि बाल सफ़ेद ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो हम हिना अप्लाई कर सकते हैं वहाँ, और हिना का बहुत अच्छा कंडीशनिंग का इफ़ेक्ट भी होता है, साथ ही साथ वो बालों को कलर भी अच्छा देती है। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। बालों की फास्ट ग्रोथ के लिए अनियन जूस का यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा सल्फर होता है। हेयर की हेल्थ जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है 3 विटामिन पे मेजरली, जिसमें आता है विटामिन ए, डी और ई। विटामिन ए का रोल जो है वो सेल्स पर होता है, सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, और विटामिन ई जो है वो बेसिकली सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, हमारी बोन और टीथ हेयर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इनसे रिच हम डाइट हमारी हो, और इनकी डिफिशियंसी यदि कहीं ना कहीं होगी बॉडी में तो हमें बालों का झड़ना और प्रीमैच्योर ग्रेइंग देखने को मिलेगी। तो हमें हार्श केमिकल वाली डाइट से हमें बचना चाहिए। हार्श हमें शैम्पूज़ यूज़ करने से हमें बचना चाहिए। एक्सेसिव बालों की कंडीशनिंग से हमें बचना चाहिए। हमें डायरेक्ट सनलाइट से भी बचना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो बालों को तो डैमेज करती हैं, इसके साथ साथ हमारे न्यूरॉन्स को भी डैमेज करती हैं, जो कि मेमोरी के लिए फिर हानिकारक हो जाती हैं ये ऐसी चीज़ें। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। दूसरा जो है आपको एक्सेसिव स्मोकिंग जो है वो भी हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद करती है। तो स्मोकिंग जहाँ तक हो हमें धीरे धीरे करके उस आदत से दूर होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हमें फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश से भी बचना चाहिए। तो अब चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंज्यूम करें हमारी हेयर की हेल्थ अच्छी करने के लिए, उनको भरपूर पोषण देने के लिए। तो सबसे पहले जो सभी उस बारे में जानते हैं, आंवला। आंवला जो है किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। आंवले की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि उसको चाहे हम क्रश कर लें, उसका चूर्ण बना लें, उसको हम बॉईल कर लें, कितनी भी हीट पर उसको बॉईल कर लें, उसके जो गुण हैं वो यथावत रहते हैं, मतलब उसके गुण डैमेज नहीं होते हैं। तो आंवले को हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आंवला जो है विटामिन सी से भी भरपूर होता है, इसलिए आंवले के गुण हेयर पे तो है ही है, साथ के साथ बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी बहुत अच्छे रसायन गुण आंवले के देखने को मिलेंगे। तो आंवला हमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना है। आंवला ऑयल भी मार्केट में आते हैं, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कैरोटीन रिच सब्सटेंसेस की। तो गाजर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सर्दियों में गाजर अच्छी आती है, तो गाजर में कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको हमें अपनी सलाद में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम है, वो कैटेलेज एंजाइम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा ब्रोकली, लहसुन, ये सब भी कैटेलेज एंजाइम से भरपूर होते हैं। तो इनको हम कंज्यूम करके अपनी हेयर हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कैल्शियम रिच डाइट हमारे बोन्स की हेल्थ को और हमारे बालों की हेल्थ को अच्छा करने में मददगार साबित होगी। तो हमें दूध को, छाछ, लस्सी, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स की स्ट्रेंथ
जब होगी तो हेयर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रोटीन रिच डाइट हमें लेनी चाहिए। मूंग की दाल बहुत अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का, बालों के लिए भी अच्छी रहेगी, तो मूंग की दाल भी हमें खाने में शामिल करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की मदद से जो एक्सटर्नल और इंटरनल हमने रेमेडीज़ की बात करी है, उनकी मदद से हम अच्छे हेल्दी और घने बाल हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है, जो जल्दी पकने की समस्या है, उससे हम निजात पा सकते हैं। तो सुना, डॉक्टर आकांक्षा ने कई सारी चीज़ें बताई जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। फिर भी अगर आपको किसी तरह की बाल झड़ने की या कोई और परेशानी है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।